केंद्र सरकार ने शहरी इलाकों में आश्रय स्थल की योजना का फंड बंद करने से सुप्रीम कोर्ट नाराज। बिना कोई काम के मुफ्त राशन बांटने से सुप्रीम कोर्ट नाराज। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि दुर्भाग्यवश इन मुफ्त योजनाओं के कारण लोग काम करने के इच्छुक नहीं। बीजेपी की चुनावी घोषणाओं से दिल्ली के बजट पर पड़ेगा भारी बोझ। नमस्कार, आप देख रहे हैं सत्ता की परख। देश के किसी भी राज्य में चुनाव आते ही सत्तारूढ़ दल और विपक्ष दोनों चुनावों से पहले मुफ्त उपहारों की घोषणा में एक दूसरे को पछाड़ने का काम तेजी से करती है। देश में मुफ्त के उपहारों का चलन में तेजी 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 15-15 लाख रुपए हर खाते में दिए जाने से शुरू हुई, जो आज भी बदस्तूर जारी है। दिल्ली चुनाव में जीत के बाद अब बीजेपी के लिए मुफ्त की रेवड़ी को चालू रखने के लिए गणित पर ध्यान देना एक कठिन काम है। कर्नाटक, मध्य प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान और महाराष्ट्र की सरकारों ने इसे समझ लिया है। नई दिल्ली सरकार भी इसे समझने वाली है। इसी बीच देश की सर्वोच्च अदालत ने चुनाव में राजनीतिक पार्टियों के मुफ्त के उपहार के वादे करने पर नाराजगी जाहिर की और कहा कि लोगों को अगर राशन और पैसे मुफ्त मिलते रहेंगे तो इससे लोगों की काम करने की इच्छा नहीं होगी। जस्टिस BR गवाई और जस्टिस ऑगस्टीन जॉर्ज मसीही की पीठ ने एक याचिका पर सुनवाई करते हुए यह गंभीर टिप्पणी की। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान पीठ ने कहा कि मुफ्त वाली योजनाओं के चलते लोग काम करना नहीं चाहते। उन्हें मुफ्त राशन मिल रहा है और उन्हें बिना कोई काम किए पैसे मिल रहे हैं। सरकार के द्वारा शहरी इलाकों में आश्रय स्थल की योजना को बीते कुछ वर्षों से फंड देना बंद कर दिया है। इसके चलते इन सर्दियों में 750 से ज्यादा बेघर लोग ठंड से मर गए। याचिकाकर्ता के वकील प्रशांत भूषण ने पीठ को बताया कि गरीब लोग सरकार की प्राथमिकता में ही नहीं है और सिर्फ अमीरों की चिंता की जा रही है। याचिका में बेघर लोगों को शहरी इलाकों में आश्रय स्थल मुहैया कराने की भी मांग की गई थी। जस्टिस BR गवाई ने कहा कि ये कहते हुए दुख हो रहा है, लेकिन क्या बेघर लोगों को समाज की मुख्यधारा में शामिल नहीं किया जाना चाहिए ताकि वे भी देश के विकास में योगदान दे सके? क्या हम इस तरह से परजीवियों का एक वर्ग तैयार नहीं कर रहे हैं? मुफ्त की योजनाओं के चलते लोग काम करना नहीं चाहते, उन्हें बिना कोई काम के मुफ्त राशन मिल रहा है। प्रशांत भूषण की टिप्पणी पर सुप्रीम कोर्ट ने नाराजगी जताई और कहा कि अदालत में राजनीतिक बयानबाजी की इजाजत नहीं दी जाएगी। लेकिन जस्टिस BR गवाई और ऑगस्टीन जॉर्ज मसीही की पीठ ने कहा, हम उनके यानी बेघर लोगों के लिए आपकी फिक्र की तारीफ करते हैं, लेकिन क्या ये बेहतर नहीं होगा कि उन्हें समाज की मुख्यधारा का हिस्सा बनाया जाए और उन्हें देश के विकास में योगदान करने दिया जाए? केंद्र सरकार के अटॉर्नी जनरल R वेंकटरमणी ने अदालत को बताया कि केंद्र सरकार शहरी गरीबी उन्मूलन मिशन को अंतिम रूप देने की प्रक्रिया में है। इस मिशन में शहरी बेघर लोगों के लिए आश्रय प्रदान करने सहित विभिन्न मुद्दों का समाधान शामिल होगा। अदालत ने अटॉर्नी जनरल से यह वेरीफाई करने को कहा कि सरकार इस मिशन को कब तक लागू करेगी। जस्टिस गवाई ने कहा कि दुर्भाग्यवश इन मुफ्त योजनाओं के कारण लोग काम करने के इच्छुक नहीं है। उन्हें बिना काम के मुफ्त राशन और धनराशि मिल रही है। सर्वोच्च अदालत ने यह भी कहा कि सरकार को लोगों को मुख्यधारा में शामिल करने और उन्हें राष्ट्र के विकास में योगदान देने के लिए प्रेरित करना चाहिए। हाल ही में बीजेपी ने दिल्ली के चुनाव जीतने के लिए मुख्य वादे दिल्ली सरकार के बही खाते पर बोझ बढ़ाएंगे। इन वादों में महिलाओं को 2500 रुपए की मासिक गारंटी और बुजुर्गों के लिए 2500 रुपए की मासिक पेंशन, 70 से अधिक उम्र वालों के लिए 3000 रुपए तक की बढ़ोतरी शामिल है। इसके अलावा गर्भवती माताओं के लिए 21,000 रुपए और KG से PG तक मुफ्त शिक्षा, दिल्ली वालों को 500 रुपए का सिलेंडर का भी वादा शामिल है। सुप्रीम कोर्ट ने एक मामले में मुफ्त के उपहार को लेकर केंद्र सरकार और चुनाव आयोग को नोटिस जारी कर जवाब मांगा था। वह याचिका चुनाव के दौरान मुफ्त के उपहार के ऐलान के खिलाफ थी। याचिकाकर्ता ने कोर्ट से मांग की थी कि वह चुनाव आयोग को यह सुनिश्चित करने के लिए निर्देश दे कि राजनीतिक पार्टियां चुनाव से पहले मुफ्त की रेवड़ियां वाले वादे न करें। सियासी जानकारों का कहना है कि मुफ्त के उपहारों के चलते देश की आर्थिक व्यवस्था चरमरा रही है। कोरोना काल में 80 करोड़ जनता को मुफ्त का राशन अब राजनीतिक हथियार बन गया। सरकार अपने वोट बैंक को मजबूत करने के लिए लगातार मुफ्त का राशन बांट रही है तथा इसकी संख्या में भी बढ़ोतरी कर रही है। इसके बावजूद भी राजनीतिक दल चुनाव आते ही नई मुफ्त उपहार योजनाओं को लागू करने की घोषणा कर देते हैं। इससे देश की जनता का ध्यान बेरोजगारी और महंगाई से हट जाता है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद देखना होगा कि सरकार इस संबंध में क्या कदम उठाती है। सत्ता की परख के लिए अवधेश कुमार सिंह की रिपोर्ट।